बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आई हूँ। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको आंखों के बैरूनी कोने की झुर्रियों को ख़त्म करने के लिए और आंखों के गिर्द जो हल्के होते हैं बिल्कुल फाइनल स्टेज पे चेहरे पर बहुत ही बदनुमा लगते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए एक ज़बरदस्त सी रेमेडी बताऊंगी। लेकिन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फ्रेंड्स देर मत कीजिए, मेरे चैनल पर जाइए, उसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी हर रोज़ हर नई आने वाली वीडियो जो है वो वक्त पर हासिल हो सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको आँखों के बैरूनी कोने पर जो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं या आपकी आंखों के गिर्द जो हल्के पड़ जाते हैं, जो बहुत ही बदनुमा लगते हैं, बिल्कुल फाइनल स्टेज पे जो हल्के होते हैं, जिनको ख़त्म करने के लिए आप बहुत सी क्रीमें इस्तेमाल करते हैं, तो आज की इस रेमेडी को आप गौर से सुनिए तो इंशाल्लाह ताला आपकी जो तमाम प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। आंखों की जिल्द जो होती है बहुत नाजुक होती है, इसलिए मखसूस किस्म की लाइनें सी बन जाती हैं जिन्हें आप क्रॉसफेड या लाइफ लाइन कहते हैं। शुरू में अगर आप इस पर ध्यान ना दें तो इनको ख़त्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए आपको एक कच्चे आलू को कद्दूकस करना है। सबसे पहले इसमें आपने 1 चाय का चम्मच जैतून का तेल डालकर अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। अब इस अमेज़े के 2 हिस्से कर लेने हैं आपने। अब आंखों के गिर्द सबसे पहले आपने शहद लगाना है। ख्याल रहे कि शहद जो है वो आपका नेचुरल हो, बिल्कुल नेचुरल हनी होना चाहिए। और फिर 5 मिनट तक शहद को लगा रहने दें। उसके बाद 5 मिनट के बाद आपने कद्दूकस किए हुए आलू का अमेज़ा जो है वो आंखों के इर्द गिर्द लगा देना है। 15 मिनट के लिए आराम से लेट जाएं और 15 मिनट के बाद मास्क उतार कर शहद साफ़ कर लें। और बेहतर नताइज के लिए 1 दिन छोड़कर इस मास्क को आप अप्लाई करें और इंशाल्लाह ताला विद इन अ डेज़ जो है वो आपको वाज़ह तौर पर फ़र्क महसूस होगा। और अपने रिज़ल्ट्स जो आपको हासिल हों आप लाजमी में से शेयर करें कमेंट्स में। इसकी रेमेडी के साथ साथ मैं आपके साथ एक और ज़बरदस्त सी रेमेडी शेयर करना चाहूँगी। तो जैसे कि फ्रेंड्स, आपको पता है कि चेहरे से बढ़ती हुई उम्र के निशानात जो हैं वो ख़त्म करने के लिए बहुत सी रेमेडीज़ को, बहुत से नुस्खों को इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सी क्रीमों को इस्तेमाल किया जाता है। तो इनकी मेन वजूहात क्या है कि लगातार सूरज की तमाज़त की वजह से अक्सर चेहरे, हाथों और जिस्म पर ब्राउन रंग के निशानात पड़ने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये निशान जो होते हैं वो नुकसानदेह नहीं होते, आप इन्हें बढ़ती हुई उम्र के ना चाहने वाले आसार भी कह सकते हैं। तो ये निशानात वैसे मुकम्मल ख़त्म तो नहीं होते, मगर इनको कम करने के लिए कुछ मुफीद घरेलू नुस्खे इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। तो इनमें से एक मशहूर और बहुत मुफीद नुस्खा मैं आपके साथ शेयर करूंगी आज। वो ये है कि आपने फुल क्रीम दही लेनी है 2 खाने के चम्मच, मुल्तानी मिट्टी 1 चाय का चम्मच, लेमन जूस 1 चाय का चम्मच, स्ट्रॉबेरीज जो है वो 2 से 3 अदद या चेरीज 3 से 5 अदद। मैंने आपको पहले भी जो मैंने आपको वीडियो बनाई थी उस दिन, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप स्ट्रॉबेरीज इस्तेमाल करते हैं तो उसकी एक क्वांटिटी होती है, और अगर आपके पास स्ट्रॉबेरीज अवेलेबल नहीं होती तो अगर आप चेरीज इस्तेमाल करती हैं तो उसकी डबल क्वांटिटी होती है। यानी स्ट्रॉबेरीज अगर आप 2 से 3 अदद इस्तेमाल कर रहे हैं तो चेरीज आपके पास 3 से 5 अदद होगी। उसके बाद आपको चाहिए ग्लिसरीन 1 चाय का चम्मच, यानी फुल क्रीम दही, मुल्तानी मिट्टी, लेमन जूस, स्ट्रॉबेरीज और ग्लिसरीन। स्ट्रॉबेरीज नहीं भी है तो आप चेरीज इस्तेमाल कर सकते हैं, बस आपने मिकदार का ख़ास ख्याल रखना है। इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने रोज़ाना डेली बेसिस पे बिना किसी नागा किए आपने 15 से 20 मिनट के लिए चेहरे या हाथों पर जहाँ पे भी आपको ये प्रॉब्लम है आपने लगाना है और फिर धो लेना है। और आपके चेहरे या हाथों पर जहाँ पर भी ये निशानात होंगे उनमें वाज़ेह तौर पर कमी महसूस करेंगे आप लोग। तो दोस्तों, आज की मेरी वीडियो उम्मीद करूँगी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है आपके ज़हन में तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे दोस्तों तक भी मेरा नॉलेज पहुँच सके। इसी तरह की एक ज़बरदस्त वीडियो आपकी खिदमत में दोबारा लेकर आऊँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।